अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। दिस इज़ समथिंग हॉट। आप देख रहे हैं हॉट रिव्यू। मैं मेरे साथ आज कोई नहीं है, मैं ही हूँ। और मैं आज ये सोलो रिव्यू आपके लिए लाई हूँ, इसलिए कि हसन जो हैं वो हॉलीडेज़ पे अभी तक हैं मलेशिया की वादियों में और पहाड़ों में कहीं अपनी फैमिली के साथ हैं। हमारी सुबह आज बात हुई और हमने कहा कि किस तरह हम टाइम जो है वो कोऑर्डिनेट करें। बट देन ही इज़ विद फैमिली और मैंने कहा हसन अब इंशाल्लाह 2026 शुरू हो जाएगा। बल्कि आज 31st को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, कल आपको नहीं 30th को मैं रिव्यू कर रही हूँ, 31st को आपको ये रिव्यू मिल रहा होगा न्यू ईयर्स ईव पे। तो अगला पूरा साल इंशाल्लाह 2026 पे हमने ड्रामे देख के रिव्यू ही करने हैं। तो मैंने कहा आप अभी हॉलीडे पे गए हुए हैं, रिलैक्स, आई विल टेक केयर ऑफ़ दिस एंड आई विल डू अ सोलो रिव्यू। तो जैसे कि आप सबको पता है पिछला हफ्ता 10 दिन जो है घर में शादी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मूसा की मंगनी हुई, बहुत बहुत धूमधाम से, बहुत मज़ा आया। इट वाज़ अ वेरी फेस्टिव वीकेंड। आप में से जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि बड़ी रौनक लगी। और बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली फ्रेंड्स सब इकट्ठे होके बहुत दुआओं के साथ और बहुत ही अच्छी नीयत के साथ और प्यार के साथ एक बच्चे को अपने एक नेक्स्ट चैप्टर इन लाइफ पे एक किस्म का रुखसत करते हैं। मेरी नानी हमेशा कहती थी कि हम बात करते हैं कि जी लड़कियों की रुखसती होती है, असल में रुखसती लड़कों की होती है। और ये पता नहीं आप लोग इस चीज़ से एग्री करें ना करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़का लड़की दोनों रुखसत होते हैं और एक अपने इकट्ठे एक नए यूनिट जो है वो क्रिएट होता है और वो अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि हमारी ज़िंदगी में भी जो बच्ची आई है वो इट फील्स लाइक जेन्युइनली फील्स लाइक आई हैव फाउंड अ डॉटर। उसकी बहुत सी वजूहात हैं और मूसा की मंगनी को लेके डिटेल्स और फंक्शंस की डिटेल्स और कपड़ों की डिटेल्स और सारा कुछ आस्क आही की जो एपिसोड होगी फर्स्ट को, उसमें काफ़ी आपको डिटेल्स मिलेंगी। लेकिन शादियों का सीज़न है और हमारी जो हॉट टीम है वो भी शादियों को लेके जश्न मना रही है। कल परसों हमारी सबसे पुरानी टीम मेंबर नूर, जो कि इन हाउस मॉडल भी हैं, शी इज़ बिन विद मी एंड समथिंग हॉट फॉर द लास्ट 10 years, बल्कि वी सेलिब्रेटेड 10 years दैट नूर हैज़ बिन विद समथिंग हॉट। नूर की शादी हुई, नूर विल बी मूविंग टू दुबई। सो बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत दुआएं नूर के लिए। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अटेंड हर रिसेप्शन बिकॉज घर में बहुत मेहमान थे, अपने घर में शादी चल रही थी एंड आई वाज लाइक single handedly controlling everything, so it became very difficult. I feel very guilty that I couldn't attend her wedding, but hopefully I will make up to her for it. और अगले महीने हमारे जो वीडियो डायरेक्टर हमारे हैं जो शाहरुख, उसकी शाहरुख की शादी है। सो हॉट टीम इज़ नॉट कमिंग स्लो व्हेन इट कम्स टू वेडिंग। शाहरुख को बहुत बहुत मुबारक हो एंड बड़ा क्यूट शाहरुख का कार्ड मुझे मिला और पूरी उम्मीद है कि शाहरुख की शादी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अटेंड करेंगे। आप सबका इंट्रोडक्शन तो हो चुका है। सो इट्स अ रियली फेस्टिव सीज़न फॉर द हॉट टीम। तो ये तो होगी शादियों की बात। हसन हॉलीडे पे हैं, वापस आएंगे तो ज़ाहिर बात है अपनी हॉलीडेज़ को लेके वो कुछ डिटेल्स देंगे। कुछ ड्रामों का इख्तिताम हुआ, वो हम बात कर चुके हैं, उस पे एक नया ड्रामा शुरू हुआ। तो मैंने कहा अब नया ड्रामा हो या जो ड्रामे चल रहे हैं उनकी एक इन डेप्थ एनालिसिस हो, वो ऑफ कोर्स जब हसन आएंगे तो हसन के साथ मिल के हम दोबारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे इन 2-3 ड्रामों की हम दोबारा बात करेंगे। और इंशाल्लाह अगला जो हॉट रिव्यू होगा वो हसन के साथ ही होगा। लेकिन आज आई जस्ट वांट टू very briefly touch upon 3 or 4 dramas. एक तो केस नंबर 9 की आखिरी जो 2 एपिसोड्स आई 27 और 28 उसकी बात करेंगे। फिर मेरी ज़िंदगी है तू की जो ये वीकेंड एपिसोड थे उस पर बात करेंगे। बहुत ब्रीफली शरपसंद की 2 एपिसोड्स आई, मैं उस पर बात करना चाहूँगी। और ऑफ कोर्स नया ड्रामा शुरू हुआ मुअम्मा, स्टारिंग स्टारिंग सबा कमर इन द लीड। उस पे थोड़ी बहुत बात मैं करूँगी। आई हैव सम ऑब्जर्वेशन सम कमेंट्री, बट जो इन डेप्थ एनालिसिस है और मुझे ऐसा लगता है कि इन डेप्थ एनालिसिस में बहुत मज़े की कॉन्वर्सेशन हसन के साथ होगी कि जो ये कैरेक्टर है जीजी का, ये है कौन। ये कॉन्वर्सेशन मैं रिजर्व रखूँगी फॉर हसन एंड आई, बट आई विल कॉमेंट ऑन द ड्रामा बिकॉज ऑफ कोर्स it's made a very powerful beginning and I will have things to say. So without further ado, let's go on a small title break. अगर अभी तक 2025 में आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
प्लीज़ ये मौका लें और इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे हिट करें और हमारी वीडियोस को देखते रहें, प्यार भेजते रहें। आप लोगों का पूरे साल बहुत 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 प्यार मिला और समटाइम्स वी आर लेफ्ट स्पीचलेस फॉर द लव and the engagement that we get from our community all over the world, because I feel it's very meaningful. There are some very significant, some very good analysis coming from our audience as well. और वो conversations का और वो comments पढ़ने का बहुत मज़ा आता है और कई दफ़ा मैं जवाब भी देती हूँ because obviously जब वीडियो 8 बजे लगती है तो within 2-3 hours मैं comments देख रही होती हूँ। तो जो पहले 2-3 घंटे में कमेंट्स होते हैं उन पे या तो लाइक या जवाब मेरी कोशिश होती है कि मैं कहीं ना कहीं दे दूँ। ये आप लोगों के लिए भी टिप है दैट इफ़ यू आर वाचिंग एट 8 o'clock ड्रॉप अ मैसेज एंड वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू अ कमेंट हियर और देयर। ऑफ कोर्स कोशिश ये भी है कि 2026 में हम आपके लिए प्रोग्रामिंग भी ज़रा बेहतर लेके आएँ, थोड़े चेंजेस लेके आएँ एंड सो दैट वी स्टे एंगेज। शायद मीट एंड ग्रीट्स भी इंट्रोड्यूस करें। आई नो लगता होगा कि जैसे हम हर साल ये बात करते हैं, लेकिन खुदा की कसम नियत हर साल होती है। तो ब्रेक लेते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स कंटिन्यू। जी, टाइटल ट्रैक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले कि हम ड्रामों का सिलसिला शुरू करें, आप सबके लिए मेरे लिए एक छोटा सा मैसेज भेजा है हसन ने और हियर इट इज़। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम आमना, होप यू आर ऑल डूइंग रियली वेल। आई एम श्योर आमना ने आपको अब तक ये बता दिया होगा कि मैं वापस नहीं आया। आई एम स्टिल इन KL, आई एम हैविंग अ वंडरफुल टाइम। So many people in Malaysia got in touch, reached out, sent their suggestions. So lots of love to all of those people. Lots of love to all those people back home in Pakistan and around the world, जिन्होंने हमें इस साल भी उतना ही प्यार दिया, बल्कि पहले से भी ज़्यादा प्यार दिया। हमें देखा, हमें इनकरेज किया। मैं अभी जब ट्रैवल कर रहा था तो रास्ते में भी अल्हम्दुलिल्लाह आई मेट सो मेनी पीपल। It's always a wonderful feeling when you step out of your home or you step out of your country and people start recognizing you, and to know and to feel that the kind of impact something hot has had on all of you guys. It just makes us really very proud, both Amna and I. So thank you very much for all your love. हमने जितने भी ईयर एंडर्स किए हैं अभी तक, उस पर मैं आप लोगों का फीडबैक देख रहा था, इवन दो मैंने और कुछ ड्रामे वामे तो ऐसा सच नहीं देखे। सो देयर लॉट्स टू टॉक अबाउट दैट एज वेल इंशाल्लाह वंस आई एम बैक। तो जो आपके ईयर एंडर्स के ऊपर जो आपका सारा फीडबैक है, मुझे लगता है कि एक पूरी वीडियो शायद उस रिएक्शन उस फीडबैक पे बन जाए। ड्रामे मुझे नहीं पता आमना ने कौन से देखे हैं और वो कौन से ड्रामे आपके साथ डिस्कस कर रही हैं। 2 ड्रामे बहरहाल, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि मैंने सारे ड्रामे नहीं देखे, बट 2 ड्रामे मैंने देखे, जिसमें एक मेरी ज़िंदगी है तू और एक शरपसंद। और वो ड्रामे मैंने इसलिए नहीं देखे क्योंकि मुझे इट्स माई जॉब टू वॉच ड्रामाज। वो मैंने इसलिए देखे बिकॉज आई वॉज रियली क्यूरियस टू नो कि उनमें क्या हुआ है। एंड जो कुछ हुआ है मेरी ज़िंदगी है तू में, वी वर काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि यही होगा, कोई चाल चलेंगे खावर और फारिया, लेकिन उनके इस चाल चलने की वजह से आयरा उनकी बात को कितना कन्विंस हो जाएगी उस पर, वो देखने की चीज़ है। अब मुझे लगता है कि आयरा को इससे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए कामयार के ऊपर, बट विल सी अगले हफ्ते क्या होता है, तो डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। एज फार एज शरपसंद गोज़, आई रियली इन्जॉयड दीज 4 एपिसोड्स बिकॉज पिछले हफ्ते की भी 2 किस्तें नहीं देखी थी और इस हफ्ते की 2 किस्तें देख के भी बहुत मज़ा आया। जो कुछ हुआ उसमें जिस तरह से चीज़ें डेवलप हुई, जिस तरह से फरासत ने शर मज़ीद फैलाया, और वो जो लड़की, क्या नाम है उसके कैरेक्टर का, आमना इसमें बता देंगी, शायद आपको बाद में ऐड कर देंगी, बट उसके साथ क्या नाम है उसका, आई फॉरगॉट अगेन। तो वो जो पूरी डेवलपमेंट हुई है शरपसंद में, आई थॉट कि वो जो पूरा उसका जो स्टोरी टेलिंग थी, दैट वाज क्वाइट इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। एंड ऑफ कोर्स डिटेल में उसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा मैंने और कोई ड्रामा नहीं देखा तो मैं उस पर कोई ख़ास तबसरा नहीं कर सकता। सिर्फ ये कहना चाहूँगा, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर, मे ईयर 2026 ब्रिंग फोर्थ एवरीथिंग दैट योर हार्ट डिज़ायर्स। अल्लाह करे कि जो जो आपकी ख्वाहिशात है वो सारी ख्वाहिशात पूरी हों। मे देयर बी पीस इन द वर्ल्ड एंड मे यू हैव द मोस्ट वंडरफुल ईयर अहेड। बाकी बातें आगे होंगी।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। ओवर टू आमना। जी, ये मेरे लिए बड़ा एक नया है सीक्वेंस कि जी अकेले सोलो करें, क्योंकि आज इंशरा भी नहीं है और वर्षमा भी नहीं है। कुछ लोग हॉलीडेज़ पे हैं, कुछ लोग ट्रैफिक की वजह से आजकल बहुत कराची के हालात को लेके वैसे आई हैव अ लॉट टू से। फ़्लाइट्स की डिलेज़ को लेके, फ़्लाइट कैंसलेशंस को लेके, पूरा जो सिविल एविएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना तितर-बितर हुआ है कि उस पे बात करनी ज़रूरी है। हसन आएँगे, मैं उनके साथ ज़रूर ये बात करूँगी। कराची की सड़कों का जो हालात हैं, उन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हमने 2-3 बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट्स हुए, व्हिच वर हाइलाइटेड इन द न्यूज़ के मैनहोल में लोग गिर के हैविंग सम वेरी ट्रेजिक एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग। उसके अलावा रोड्स आई फील आर अ डेथ ट्रैप राइट नाउ। कौन उनको ठीक कर रहा है, कोई ठीक कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, कोई देख रहा नहीं देख रहा। किसी ने बड़ा सही कहा कि कराची निगलेक्टेड चाइल्ड, मे बी इट्स एन अबैंडन्ड चाइल्ड। समझ नहीं आती कि कोई क्यों नहीं कराची शहर को ठीक कर रहा है। और जो हुकूमत बैठी है वो सिर्फ पंजाब की हुकूमत नहीं है, वो सिंध की भी हुकूमत है, तो क्यों नहीं कराची के शहर को ठीक कर पा रहे। सड़कों को लेके प्रॉब्लम है। फिर कैब सर्विस, इतना बड़ा शहर है, आपको कैब नहीं मिलती वक्त पे। इतनी अजीब सी चीज़ें हैं। 2-3 सर्विसेज चल रहे हैं, करीम बंद हो चुका है, लेकिन फिर जो 2-3 सर्विसेज हैं, इन द पास्ट 2-3 डेज we found it so difficult to get a cab for people to go from point A to B. So it's a disaster. But okay, let's not end the year on a disaster note of disaster. Let's end on like hope. We hope that 2026 will be better. Ji, to drama. So let's begin with case number 9. केस नंबर 9 की थी जी ये 27th और 28th एपिसोड। ऐसा लगता है कि केस नंबर 9 को 2-4 हफ्ते पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये वो एयरक्राफ्ट लग रहा है जो कि लैंडिंग के लिए तैयार है। अनाउंसमेंट हो चुकी है कि सीट बेल्ट्स बांध लें, लैंडिंग गियर खुल चुका है, एयर क्रू जो है वो अपना बैठ के प्रिपेयर फॉर लैंडिंग कर चुका है, लेकिन जहाज़ घूम रहा है, लैंड कर नहीं रहा। और क्यों घूम रहा है मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों घूम रहा है, बिकॉज़ इन 2 किस्सों को भी लेके कहानी आगे नहीं बढ़ी। वी हैव जस्ट सीन रीइंफोर्समेंट्स ऑफ थिंग्स दैट वी ऑलरेडी न्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किरण का कैरेक्टर ले लें। किरण को पिछले कई हफ्तों से ये शक है कि कामरान झूठ बोल रहा है, एंड ही इज़ इंडीड गिल्टी ऑफ रेपिंग सहर, बट शी काइंड ऑफ इज स्टिल लुकिंग फॉर एविडेंस। ढूंढ रही अच्छे एविडेंस अब उसको मिल गया। उसने सीसीटीवी फुटेज देख ली, उसने हार्ड ड्राइव पकड़ ली, लेकिन फिर जब वो आता है तो वो पूरा जो किरण का ब्रेकडाउन है, वो रोना है, वो बड़ा रियल है, and I really appreciate it. It was a good performance as well. But the thing is that, okay, Kiran, now what? What are you going to do with this? For a minute, I was like, she's not going to give him the hard drive. But then she gives him the hard drive. And then I'm wondering, okay, maybe because she's shown to be a very smart and enterprising young woman. I hope, and I really hope, that there's going to be a little twist here and Kiran has given him the wrong hard drive. क्योंकि हम पूरा सीक्वेंस देखते हैं कि जी वो कहती है मैं नहीं दूंगी, फिर वो दे देती है, फिर वो लेके चला जाता है, फिर वो समुंदर पे जाके उसको तोड़ देता है, और आप कहते हैं कि अच्छा, अब एक जो फिज़िकल एविडेंस था कि ही इज़ इन्वॉल्व इन दिस क्राइम, वो भी चला गया, और वो किरण के हाथ में था। शी कुड हैव अवॉइडेड दैट। सो आई सिंसियरली होप कि यहाँ पे उन्होंने कोई बचत की हो किरण के भी कैरेक्टर की, बिकॉज आई वुड लाइक टू बिलीव दैट शी इज़ स्ट्रॉन्गर दैन दैट। किरण के पेरेंट्स जो हैं वो भी कुछ हॉट एंड कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं। जो वालिद साहब हैं, उन्होंने शुरू में कहा था कि मुझे अगर शक हुआ कि तुम वाकई तुम मुजरिम हो तो मेरी बेटी को आइंदा कभी नहीं मिलना। वो भी इधर उधर मतलब है कि सोच ही रहे हैं कि मैं क्या करूँ। वालदा साहिबा जो हैं वो कॉन्स्टेंटली बेटा बात करो, बेटा बात करो, तो वो तो कंप्लीट एक इनेबलर सिचुएशन लग रही है, जैसे अनफॉर्चुनेट है मेरे ख्याल है, क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि ये बड़ा एक एमेंसिपेटेड, एजुकेटेड, प्रोग्रेसिव हाउस होल्ड है। किरण भी बहुत प्रोग्रेसिव एक औरत दिखाई भी है। वाई कांट देयर रिएक्शंस बी अ लिटिल more sterner, a little more conclusive,
कि डोंट कम हियर, डोंट कम until your case is resolved. My daughter is going through trauma right now. पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, वो मुझ पर बिलीव नहीं कर रही। यार उसने एविडेंस देख लिया है कि सहर आई और किस तरीके से घर से निकली है। सो वाई इज़ इन द कॉन्वर्सेशन अ बिट मोर क्लियरर। ये मुझे एक शिकायत है थोड़ी सी। कामरान जो है ऑब्वियसली डेस्परेट होता जा रहा है। जो एसपी साहब को वो विज़िट करता है वो अच्छा सीन था, मगर अगेन एसपी साहब को भी हम पिछली कई हफ्तों से देख रहे हैं कि जी वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि जी डू नॉट मेस विद द एसपी, डू नॉट ट्राई टू ब्राइब हिम, ही इज़ he is a principled man, he is an honest man, he has taken this case into his own hands. भाई लेकिन what is he doing with it? So again जहाज़ घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, लैंड नहीं कर रहा। भाई लैंड कर जाना चाहिए। जो एक चौधरी साहब का केस आया, हमने एक पॉइंट देखा कि जो बुखारी साहब हैं डिफेंस लॉयर, वो एक चौधरी साहब के बेटे को प्रिपेयर करा रहे हैं कि कोर्ट में आपने किस तरह क्वेश्चनिंग करनी है। उसका क्या मकसद था, मुझे ऐसा लगा, उम्मीद हुई कि शायद इसका मकसद ये है कि ये जो साहब दिखाए गए हैं जिन्होंने कहा है कि अगर मेरा बेटा नहीं बचेगा तो तू भी नहीं बचेगा, ये कोई किसी किस्म का बदला बुखारी से लेंगे इन कोर्ट, आउट ऑफ कोर्ट, एक्सपोजिंग हिम, आई डोंट नो, बट आई फील दैट दैट सीन must have a purpose. I would like to believe. अगर नहीं है तो again it is just a tool to stretch the story a little bit more. फिर आपने दिखाया कि जी कामरान साहब जो हैं वो agrees to be interviewed by of course a very sensational kind of a journalist जो कि सनसनी फैलाना, वो हम देखते हैं रोज़ टेलीविज़न पे ये सब कुछ हो रहा होता है। और वो भी एडवाइस उसको जो देते हैं वो भी हमें पता है कि रिलीजन कार्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे मुल्क में। उन्होंने कहा कि आप ये कर लें, आप साइलेंट हो जाती है, आप कहते हैं अच्छा कामरान कैसे वापस आएगा, इज़ ही गोइंग टू लुक रिलीजियस, ये वो, तो लो एंड बिहोल्ड हाथ में तस्बीह होती है। बड़ा रियल था, बड़ा अच्छा था, लेकिन अगेन एट दिस पॉइंट मुझे लगा कि कहानी को अब सेटल हो जाना चाहिए, इसको और नहीं खींचना चाहिए। हमने बहुत थोड़ा सा देखा सहर का, हमने बहुत थोड़ा सा देखा बैरिस्टर बीनिश का, रोहित को भी बहुत थोड़ा देखा इन 2 एपिसोड्स में। जो अच्छी चीज़ थी और जो ऑफ कोर्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इज़ जो हमने अगली एपिसोड का टीज़र देखा, जिसमें वी सी शाहज़ेब खानज़ादा हु इज़ द राइटर एंड ऑल्सो अ वेरी सीजन्ड and a very credible journalist. He makes his grand entry as somebody who's now going to investigate and talk about this case. So that, of course, is super exciting. I'm really excited to see how that pans out, and I'm also hoping that that will be the grand finale of case number 9. ऐसा लग रहा है। तो again, मैं ज़्यादा उनको बुरा भला नहीं कहूँगी स्ट्रेच करने पे, because they have, with their very solid writing and very solid direction, credit to Wajahat Hussain, they have earned the right कि थोड़ा बहुत वो आपके वक्त के साथ खेल सकें। मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है कि और ना खेलें, इसको अब कंक्लूड कर दें, इस जहाज़ को लैंड कर दें, इसका फ्यूल ख़त्म हो रहा है, ये डिज़ास्टर भी हो सकता है, उस तरफ ना लेके जाएं। We need to see case number 9 now conclude. So yeah, that is my analysis of case number 9. Unfortunately शरपसंद भी कुछ इन ही उस रस्तों पे चल रहा है। शरपसंद को हमने बहुत अप्रिशिएट किया। नुमान एजाज of course is the highlight of शरपसंद. Whenever he comes on screen he is brilliant. Every nuance in his personality, in his character, in the twitch, in the blinking of the eye, and in the hand movement, in the body movement, the vocal tone, everything is brilliant. You cannot take that away from the man. He is brilliant. But the story, unfortunately, is no longer brilliant. I feel now, and I am unsure which episodes we're talking about. I don't know which episodes we're talking about. Yes, I have forgotten to write the episodes, but I do know that अब जो आप ट्रैक्स देख रहे हैं शरपसंद में, वो भी ड्रैग हो रहे हैं। हमने शाज़मीन की खाला का, तारिक का ट्रैक देखा, बहुत खिंचता हुआ, वो कहाँ हो गया, कंक्लूड नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन उसी तरीके से हफ्सा का जो ट्रैक है पूरा, वो बहुत प्रिडिक्टेबल था और बहुत अनफॉर्चुनेट था।
अच्छा, अब खुल के कह भी नहीं पा रहे कि भी क्या उसको शक है कि हफ्सा जो है शी गॉट एन अबॉर्शन। दैट इज़ द इन्यूएंडो, राइट? कि जब वो बच्चा भी आता है तो वो कहता है कि तुम ऐसी ऐसी, तो मतलब है कि अगेन अनफॉर्चुनेटली शरपसंद एट दिस पॉइंट बहुत ही एक स्टीरियोटिपिकल स्टोरी लाइन की तरफ चला गया है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हफ्सा's ट्रैक कि मेरी इज्जत और खानदा पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। और माँ भी आके कहती है कि अब वो सही तुम कह रही हो कि नहीं कह रही, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग अब ये सोचते हैं कि तुम्हारा तो किरदार जो है वो सारा करप्ट है, और तुम्हारे यही इन्यूएंडो है ना कि अफेयर से, सो यू गॉट प्रेग्नेंट, सो यू गॉट एन अबॉर्शन, which is why you were hospitalized. So, how high? But the thing is, I mean, I feel that the story should not have gone down that road. हमने obviously हर resident जो है इस गली का, उसकी एक छोटी सी कहानी है जो कि हम सुन रहे हैं और उसमें इंटरेस्टेड भी हैं, और वो कहानियों की जो बर्बादी है वो फरासत के तरफ से शुरू होती है, लेकिन फरासत की बर्बादी अब तक थोड़े बहुत उसके हिंट हमें मिल जाने चाहिए थे। अभी तक तो ही इज़ काइंड ऑफ विनिंग एवरी प्रॉब्लम दैट ही इज़ क्रिएटिंग। तो मतलब कि अब हम देख रहे हैं कि वो फ़िदा को भी ले गया है गाड़ी खरीदवाने। अच्छा जी, वो एक और मज़ीद ट्रैक खुल गया कि फिर फ़िदा अब इंस्टॉलमेंट्स पे लेगा तो क्या बैंकरप्ट हो जाएगा। फिर उसको समझ आएगी क्यों फ़िदा सनम का ट्रैक जो था पूरा वो हो गया, हमने देख लिया। अल्लाह का शुक्र है फ़िदा वापस आया, बहुत क्यूट मोमेंट्स हमने देखे, अभी भी हमने देखे बहुत क्यूट मोमेंट्स बिटवीन सनम एंड फ़िदा। सो वाई ब्रिंग अनदर केस टू फ़िदा, बट मे बी बिकॉज फरासत की अब इन्वॉल्वमेंट होगी उसकी बर्बादी में, फरासत की इन्वॉल्वमेंट है हफ्सा की बर्बादी में, उसकी वीडियो लेके। बट अगेन जहाँ हफ्सा इतनी ऑनेस्ट दिखाई हुई है, इतनी मुंह फट दिखाई हुई है, इतनी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की, वाई कुडंट शी जस्ट टेल her fiance that she was going for a surgery? ये चीज़ें मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगी हैं शरपसंद में इस हफ्ते। पूरा जो सीक्वेंस था ना, रोना धोना कि मेरी इज़्ज़त, वो कितना आसान हो गया है हर मोहल्ले में औरत की इज़्ज़त उछालना। हमने शरपसंद में भी यही देखा है, जो नया ड्रामा शुरू हुआ उसमें भी यही देखा। मुझे लगता है ये ट्रोप भी थोड़ा सा अब कंट्रोल होना चाहिए कि मतलब है कि हर मोहल्ले में हर जगह यही है, हर औरत की इज़्ज़त। औरत अपनी इज़्ज़त की हिफाजत खुद क्यों नहीं कर पा रही? ख़ास तौर पे ऐसी औरत जो कि पढ़ी लिखी है, जो कि नौकरी करती है, जिसके मुँह में ज़ुबान है, जो अपने पैरों पे खड़ी है, वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत क्यों नहीं कर पा रही? लिखने वालों से मेरा ये सवाल है कि ठीक है जी, मोहल्ला बुरा है, मोहल्ला टाइप कास्ट है, स्टीरियोटिपिकल है, मोहल्ले में लोग ऐसे ही गॉसिप करते हैं, गुंजाइश नहीं देते सुनने की, लेकिन जो औरतें हैं वो अपनी हिफाजत इन सर्कमस्टांसेस में क्यों नहीं कर पा रही? अब आपने देखा शाज़मीन जैसी औरत ने की, शी स्टूड अप फॉर हरसेल्फ। सिमिलर इज सनम। हफ्सा जो है इस हद तक ले जाना, मुझे नहीं पता कहानी कहाँ जा रही है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ सजेस्ट किया कि हफ्सा कैसे रिएक्ट करेगी। आई होप उस एक्सट्रीम तक ना जाए, बिकॉज नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इंतज़ार है इस चीज़ का कि फरासत की डाउनफॉल कब शुरू होगी। I may be forgetting things in between, but I just feel that I was kind of bored and I had to skip certain scenes जहाँ हफ्सा अपनी माँ से बात कर रही है, हफ्सा अपने भाई से बात कर रही है कि उनको पता चल जाएगा, वो पूछ रहा है बार बार, मुझे तो दिलचस्पी हो गई है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया हमाद ने, या जो भी उनका नाम है, आला हमाद ही नाम है, ऐसा क्या किया कि दिलचस्पी हो गई है? चलो हो भी सकती है, बट वी आर लुकिंग फॉर दैट वन स्टोरी जहाँ पे इन सर्कमस्टांसेस में एक औरत अपने पैरों पर खड़ी होके अपने लिए लड़े और कहे कि यार, आई मीन, शी शुड कॉल द शॉट्स। कभी तो ऐसा हो, कभी तो ऐसा हो। तो अ बिट डिसअपॉइंटिंग एपिसोड्स आई हैव टू से ऑफ शरपसंद, एंड लेट्स सी वेयर इट गोज आगे। आई होप कि कहानी आगे बढ़े, अब फरासत की तरफ जाए, बिकॉज अभी तक तो फरासत, मुझे ऐसा लगता है कि फरासत का जो बेटा है उसको लेके शायद अब थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आए, वो किसको मिलने जाता है, व्हाट इज़ ही अप टू, बिकॉज ये इंडिकेशन है कि इज़ नॉट अप टू एनीथिंग गुड। बट व्हेन एंड हाउ इट नीड्स टू मूव अ बिट क्विकर। जी, अब आते हैं नए ड्रामे की तरफ। नया ड्रामा है जी मुअम्मा।
जो शुरू हुआ है, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो आई एम वेरी सॉरी। इसका मतलब बहुत से लोगों ने कहा कि मिस्ट्री या मिस्टीक है। जो मैंने पढ़ा इसका मतलब है जिस्ट या द क्रक्स ऑफ अ मैटर। तो मुअम्मा जो है, another very looks like a very strong role played by Saba Kamar. This has to be the year of Saba Kamar, I think 2025 and going into 2026. ये सबा कमर का ही साल है। Written by Imran Nazir and directed by Shakil Khan, जिनका काम दोनों का हमने बहुत देखा है, and airing on Hum TV. बहुत सालों बाद मेरे ख्याल है सबा has returned to Hum TV and it looks like a vehicle that is worthy of the stature that Sabaa Kamar brings, you know, with her. तो पहली दो किस्सें हमने देखी ड्रामे की और आई हैव टू से इट वाज वेरी इंट्रीगिंग। एक तो जो कैरेक्टर है जहां आरा का जीजी, वो कौन है? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है इस ड्रामे की पहली दो किस्सों को देख के, कौन है? आपको ये अंदाज़ा होता है देख के कि जो जहां आरा है या जीजी है, वो एक बहुत ही एग्जॉटिक, बहुत ही वेल ड्रेस्ड, बहुत ही तहज़ीब वाली, जिसको उठना बैठना आता है, जिसको पहनना ओढ़ना आता है, जिसको सर्व करना आता है, जिसको इंटाइस करना आता है। तो क्या वो सेडक्ट्रेस है, क्या वो सायरन है, कौन है? तो वो एक कैरेक्टर जो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा लग रहा है कि जीजी जो है वो बिजनेस वुमन भी है, दुकानें और मतलब वो भी है, उसका चक्कर सारा, केक भी बनाती है। इज़ दैट अ फसाड टू हाइड समथिंग डीपर? यू नो, सो इंटरेस्ट आपका एकदम डेवलप हो जाता है। इस चीज़ से भी होता है कि जो दो हल्के से थ्रो बैक्स और फ्लैश बैक्स आप देखते हैं, एक तो ओपनिंग सीन में कि वो जो अपने आप को देख रही होती है तो वो उसको लगता है जैसे कि उसको किसी ने मारा है। तो आपको ऐसा फील होता है कि ओके, सो शी इज़ कैरिंग सम वेरी डीप ट्रॉमा विद हर। एक और भी वो जब ख्वाब देखती है तो शी इज़ बीइंग किक्ड बाय दिस शू, वी सी ओनली सी अ शू ऑफ यू नो अ लेपर्ड स्किन शू। तो कोई औरत के हाथों कोई obviously some kind of physical abuse. So there is trauma in her, or there was trauma in her life, and she's come out of it and she lives in this mohalla alone. She is the landlady और एक पोर्शन अपने घर का वो रेंट पे देती हैं। अब मेरी तो इमेजिनेशन बहुत आगे चली गई। मैंने कहा अच्छा, अब ये सायरन स्लैश सेडक्ट्रेस है जो एक पोर्शन अपने घर का रेंट पे देती है और फिर शी लाइक अ ब्लैक विडो, शी यू नो प्रेज ऑन हर विक्टिम्स। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी इमेजिनेशन हमेशा बहुत आगे चली जाती है और कुछ नहीं होता। हम खोदते पहाड़ हैं और निकलता चूहा है, जैसा कि हम मेरी ज़िंदगी है तू में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि अच्छा, ये तो ये बड़ा सीन है कि यू नो पहले ये इंटाइस करती है, सेड्यूस करती है, मर्दों को ऐसे फील होता है कि शी लव्स देम, और जब वो अपना इजहार करते हैं तो शी रिजेक्ट्स देम। तो शी इज़ प्लेइंग विद मैन, maybe she's playing with men who are not loyal to their wives, maybe she has other intentions, कहीं ना कहीं उनसे पैसे निकलवाना। और वो भी सीन एक चल रहा है, एक लॉयर वाला सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था। सो आई मीन जीजी completely holds your attention as far as that one woman goes. यहाँ पे भी दो तीन सीन थे जिनकी मुझे बहुत समझ नहीं आई। मैं दोबारा देखना चाहूँगी और फिर हसन के साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि जब मोहल्ले वाले कहते हैं कि जी, तो दिखाते ये हैं कि इन अ नटशेल ये जो कैरेक्टर है ये लैंडलेडी हैं और इनके जो टेनेंट हैं ज़ीशान, प्लेड बाय नबील ज़ुबैर, वो इनसे मोहब्बत कर बैठे हैं और उनकी शादी को साल हुआ है, उनकी बीवी एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनकी कज़न है, बहुत उनकी लव मैरिज थी, लेकिन अब वो बिल्कुल अपनी बीवी से उकता चुके हैं बिकॉज़ उनका पूरा फोकस जो है वो जहारा पे है। तुम जहारा की तरह तैयार क्यों नहीं हो सकती? तुम जहारा की तरह सर्व क्यों नहीं कर सकती? खाना क्यों नहीं बना सकती? तुम्हें तौर तरीके नहीं आते, तुम्हें अदाएँ नहीं हैं। ये सब ताने वो अपनी बीवी को दे रहे हैं और पूरा फोकस उनका जहारा की मोहब्बत में वो पागल हो गए हैं। बारिश होती है, बड़ा अच्छा सीन दिखाते हैं कि जहारा इन हर वेरी लो बैक, हर वेरी फ्लेयरिंग पिशवास और कलीदार, and comes down in the rain to you know to save couple of kittens. So she's obviously an animal lover. बिल्लियों को बचाती है, कमरे में उनका बहुत प्यारा कुत्ता है, एक और भी कुछ जानवर हैं। तो बड़ी वो एग्जॉटिक किस्म की कैरेक्टर हैं। लेकिन ये जो ज़ीशान हैं ये दे बैठे हैं इनको और इनको रिजेक्शन मिल गई है।
इस रिजेक्शन में और नशे की हालत में रात को वो आते हैं, गेट के बाहर शोर मचाते हैं कि तुमने मेरा दिल तोड़ा। अब ये सीन हम देख चुके हैं बहुत दफ़ा, बहुत कहानियों में, बहुत ड्रामों में, बहुत फिल्मों में, लेकिन दिया मज़ा आया। और मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, मोहल्ले में 5-6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ज़्यादा हो सकते थे, और वो ये कहते हैं कि ये डायलॉग भी मैंने बहुत सुना है, ये शरीफों का मोहल्ला है, इसमें ऐसी औरतों की गुंजाइश नहीं है। अगेन भाई, आप इस मर्द को क्यों नहीं कुछ कह रहे? ये जो खड़ा होकर शराब पी रहा है, हाथ में मतलब नशा है, इसको कोई कुछ नहीं कह रहा। अगेन आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट कि बंदा कह के यार तुम सब निकलो यहाँ से, तुम किस किस्म की किराएदार हो, नशे में शोर कर रहे हो, हमारी बीवी बच्चियाँ यहाँ पे इस मोहल्ले में रहती हैं, हम शरीफ लोग हैं, तुम शराब पी के यहाँ पे शोर मचा रहे हो, उसको कुछ नहीं कह रहे। औरत को निकालो, निकालो इसको, निकालो इसको, मोहल्ला छोड़ के जाए ये फलाना धमाका। दिखाते हैं कि जी वो बेहोश हो गई है, इंडिकेशन है कि शी इज़ ट्राइंग टू कमिट सुसाइड एंड शी इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, Jahara. And then Zishan's wife, Zara, she comes. Why? Why does Zara go to the hospital? I don't understand. So there was a bit of a, I feel, a directorial lapses, maybe. But चलें पहली 2 episodes and let's see whether they continue or whether they had a purpose. But Zara goes to the hospital and then she talks to Jahara. Now, what am I supposed to believe? That Jahara has this kind of mesmerizing magical effect on everybody, like a siren would, कि हर बंदा जो है वो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता है तो भूल जाता है कि असल में क्या हो रहा है. She's like this mystery woman. Could be. If they're going down that road, I'm delighted. Double thumbs up. If not, why? Why would Zara go and meet Jahara जबकि उसका मियाँ is obviously in love with her? Why? Why would you go? Anyway, वो जाती है और फिर वापस आती है और फिर वो marital advice भी जहारा से ले रही है. Again, why? Why? तो ये चीज़ें कुछ मुझे क्वेश्चनेबल लगीं, लेकिन ये है कि जी वापस आ जाती है जहारा अगले दिन. शी रिज्यूम्स हर डेली लाइफ एज वी सॉ हर एंड शी कॉल्स हर लॉयर. लॉयर जो है वो ज़ीशान के पास जाता है और वो कहता है आप फ़ौरन ये वकेट करें अपना पोर्शन, और आपने कितना 2.5 लाख या पता नहीं कितने पैसे आप ओ करते हैं जहारा को, वो फ़ौरन दें. और वो फिर याद करता है कि वो नहीं करता, वो पता नहीं इससे साइन कराती रही है और वो करता रहा है मोहब्बत में, इश्क में, व्हाटएवर. सो शी इज़ ऑब्वियसली शी एक्सप्लॉइट्स मैन. एंड so again that part is interesting, despite there being some problems in the story flow and in the questions that one asks कि भाई again suicide, why suicide. और भी 2-3 ट्रैक्स हैं जो जहारा की हेल्पर है, जिसका अब मुझे नाम नहीं याद, लेकिन ब्यूटीफुल गर्ल. मुझे लगा देख के कि शी एंड जो उसके साथ आशिक बंदा है, उसका नाम याद है, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ. But are they husband and wife? Are they not husband and wife? I think they are because they're sleeping in the same quarter, even though they're in separate beds. If they are married, and why are they in separate beds? If they are not married, why are they sleeping in the same room? So what world are we living in here? I mean, समझ नहीं आ रही. This is a conversation I will pick up when Hassan gets back. But this maid or this helper is obviously accomplice to whatever Jahara is doing. उसकी helper है, उसको aid करती है, उसको help करती है, and she knows everything कि जहारा की ज़िंदगी में क्या है, वो कौन है, वो क्या कर रही है, जितना जहारा उसको बताना चाहती है. So as far as beginnings are concerned, it was very interesting. Again, मेरी imagination बहुत आगे चली गई. मैंने कहा ये कोई next level की seductress है और escort है, whatever. वहाँ तक हमारा ड्रामा जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता. मुझे लगता है कि राइटर्स चाह रहे हैं बोल्ड थीम्स को एक्सप्लोर करना और बोल्ड कैरेक्टर्स को लिखना, मगर थोड़ा बहुत घबराते हैं लिखने से. They are afraid of perhaps public backlash, which may be justified, their fear, because we never know how people watching are going to react to this kind of character. But I feel that Sabaa Qamar as Jahara / Gigi is completely in control of this character. And there's this very thin line between a character being vulgar and a character being exotic. So she manages to create exotic without tipping into, the vulgar or the cringy, or वो बिल्कुल नहीं है. So ये सबा कमर की जीत है यहाँ पे. And of course we expect nothing less of her. She's a fantastic actor.
this Zishan was one man in Gigi's life. We know from the poster and from the teasers that we will see Sayyid Gibran, we will see Usman Mukhtar, we will see Ali Ansari, um, and somebody else whose name I am forgetting. But 4-5 मर्द हैं और कौन था? किसी को याद है? किसी ने देखा है? नहीं, यहाँ कोई नहीं है देखने वाला मेरे सिवा. तो interesting, very interesting, lots to talk about in these 2 opening episodes. We will revisit the review of Moamma of the Moamma. Correct me. We will revisit these 2 episodes plus the next 2 जब अगला हफ्ता आएगा और हसन यहाँ होंगे. But as far as the interest is concerned in the first 2, I would say कि fantastic watch, interesting, seems like a new theme with perhaps some stereotypical tropes, लेकिन वो तो होंगे. But so far so very good. हाँ जी, मेरी जिंदगी है तू, कैसी दिल लगी है तू. मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने और पूरे पाकिस्तान ने पिछले 2 एपिसोड्स को देख के और कामयार की एक लुक गिरती हुई, एक स्माइल को स्मर्क में बदलते हुए देख के हमने ऐसी कंक्लूजन्स ड्रॉ की. हमने कहा कि ओहो, ही इज़ आउट फॉर रिवेंज. ये तो ऐसा है ही नहीं. अब आप देखेंगे मेजर ट्विस्ट. अब राइटर डायरेक्टर आपको कहेंगे कि आप लोग 4 एपिसोड्स देख के जो रिव्यू कर रहे हैं और आप यू ड्रॉ कंक्लूजन्स, यू इडियट्स, यू सी once क्या कहते हैं an entitled brat, always a brat. He has not changed. You were blindfolded and you were stupid enough to believe it. ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था. एपिसोड नंबर 15 और 16 हमने देखी और उसमें हमने देखा कि जो कामयार का कैरेक्टर है वो वाकई दिलो जान से मोहब्बत में मर मिटा है. और जो उसने कहा कि ये लड़की मेरी ज़िंदगी है, ये जो लड़की है ना, ये ज़िंदगी है मेरी, वो वाकई आयरा को अपनी ज़िंदगी ही समझ रहा है. वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है. बड़े अच्छे डायलॉग थे कि मैं अगर ला सकता तो मैं सितारे ले आता, मैं रात की कालक को तुम्हारा लाइनर बना के लगा. वो गुड डायलॉग, दैट वाज गुड. रात का अंधेरा ला सकूं तो उससे तुम्हारा लाइनर बन पाऊं. And of course, between Bilal Abbas and Hania Amir, they completely mesmerize you. They demand your attention. You want to watch them. Nobody can take that away from them. That, when you see these 2 people on screen together and you hear their dialogues and, you hear their interactions, just the way that Ira looks at him now, she's like, that look on her face is like, this guy loves me so much, I can't believe it. But I'm so lucky, but I'm so overwhelmed, but I'm so happy. And, Hania has nailed it. And the same goes for Bilal. I mean, his entire puppy dog looks, मैं बदल गया हूँ, his happiness with the parents, his happiness when, she agrees to wear दादी जान का जोड़ा शादी का. छोटे छोटे moments थे जो कि बहुत खूबसूरत थे. So ये 2 episodes were based for me on moments. The moments were Ira, just you see her falling in love with this character, and those were the moments that you could watch and cherish and enjoy. And then of course you see the conflict coming in, not through Kamyar and some ulterior motive that he has. Very bad, shame on us, we apologize. But on Khabar and Faria, आप देखते हैं कि जी फारिया भी हर्ट है, लेकिन वो भी एक वेंजफुल ट्रैक पे चल पड़ी है. खावर जो है वो बहुत ऑब्वियस वेंजफुल ट्रैक पे चल पड़ा है. और वो जब उसको मिलने जाती है आयरा और उसके साथ कामयार भी जाता है तो वो बहुत बेइज्जती करता है और वो ये कहता है कि तुम तो उस काबिल ही नहीं थी कि मैं तुम्हें करता, तुमने रिजेक्ट कर दिया, अच्छा ही किया, तुम इसी काबिल हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और फिर जब वो 2 दफ़ा धक्का देता है कामयार को तो आयरा कहती है कि तुम कर लो जो तुम ठीक समझते हो, और फिर वो उसको थप्पड़ मारता है. अच्छा, जब उसको थप्पड़ मारता है, दैट वाज अ वेरी वेल डायरेक्टेड सीन. क्योंकि जो उसके कान में आवाज़ गूंजती है वो हम सबके गूंजी. हम सबको ऐसा लगा कि वी हैव एक्सपीरियंस दैट स्लैप. इट वाज अ वेरी वेल डायरेक्टेड सीन. बड़ा मज़ा आया वो देख के, और काफ़ी देर तक वो जो उसकी थी ना आवाज़, वो गूंजी. बड़ा अच्छा सीन था. उसके बाद दोबारा उसको मार पड़ती है जब वो कॉलेज जाता है और वो वहाँ पे बदतमीज़ी करता है.
तो फिर उसको दोबारा मारता है अपना कामयार। तो अब अगर लोग ये कहें कि जी, क्योंकि हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी बात उठाते हैं कि यू डिड नॉट रेज योर वॉइस फॉर खावर व्हेन ही वाज स्लैप्ड। आप हर लड़की को कहते हैं थप्पड़ क्यों पड़ता है, आपने कुछ नहीं कहा कि खावर को थप्पड़ पड़ा। भाई खावर एंड कामयार आर ऑन इक्वल फुटिंग, देयर इज नो power play here. That is why we are not going to talk about this as if Khabar is a victim or he is in a weaker position getting slapped by Kamyar. They are both on the same position. Therefore, it is a fight between equals. Therefore, it is not the conversation that we are going to have कि ओहो थप्पड़ हमें नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ पे दिखाया, बहुत अच्छा किया, बहुत मज़ा आया। Going back to शरपसंद, yes, बहुत लोगों ने कहा कि जी आपने कभी नहीं ये कहा कि असल थप्पड़ जो फरासत मारता है अपने हेल्पर को, उस बच्चे को, क्या उसका नाम है, बॉबी या पता नहीं क्या, बाबा या समथिंग, वो बहुत गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और इस पे लेकिन आप ये मत भूलें कि फरासत जो है एक विलनस कैरेक्टर, एक बुरा इंसान दिखाया हुआ है। एक बुरा इंसान अपने हेल्प को मारेगा एंड दैट इज़ वेरी वेरी बिलीवेबल। वो अपने बेटे को भी मारता है। सो इसको कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, इसको कोई नॉर्मलाइज नहीं कर रहा। हाँ, कहीं कहीं कह दे कि गलत है तो हम कह देते हैं एब्सोल्युटली गलत है, बट इट इज़ नॉट द सेम एज अ वुमन बीइंग स्लैप्ड बाय अ मैन ऑन स्क्रीन। दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। एनीवे, बैक टू मेरी ज़िंदगी है तो मोमेंट्स थे और बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। एंड ऑफ कोर्स द हाईलाइट ऑफ दीज टू एपिसोड्स was Bilal Abbas Khan's performance when he goes to that party, जहाँ फारिया ने उसको बुलाया होता है। फारिया पहले उसको कहती है कि मैंने तुम्हें forget it, let's just forget what happened, you are my childhood friend, I want to stay friends with you, I've thrown a party for you, you have to come, you have to come। तो वो भी यही कहता है कि यार चलो, मेरी दोस्ती थी, मैंने इससे शादी नहीं की, मैं इससे मोहब्बत नहीं करता, but let me go and at least attend her party। अब ऑफ कोर्स मेरे जैसे दिमाग ने सोचा कि यार why is there a communication gap between Kamyar and Aira? Why can he not tell her that, this is how Faria feels about me, I don't love her, but she's invited me. Do you want to come along? I don't think you should come along. Let me handle this. Why aren't these conversations happening? It's frustrating for people like me to see this कि communication है ही नहीं। दो मोहब्बत करने वाले लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। एनीवे, वो चला जाता है, वहाँ पे पहुँच जाता है, फिर वहाँ पे पूछता है कि ये लोग कौन है, मुझे नहीं समझ आ रहा, हु आर दिस पीपल, एंड शी कम्प्लीटली गैसलाइट्स हिम एंड शी सेज तुम ड्रिंक पियो, वुड यू लाइक अ विस्की? कहते नहीं, मैंने छोड़ दी है, तो अच्छा जूस पी लो। अच्छा, उसको नहीं जूस में लग रहा कि कोई गड़बड़ है, 2 सिप वो लेता है और उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, but he keeps on drinking। अच्छा, मेरा ख्याल था एक सिप लेगा और कहेगा there's something wrong with this juice, because again he's a smart guy, but वो नहीं करता। So other than the way it's been written the scene, which I have a problem with, I cannot take away from that performance when he starts getting drugged out and tipsy, and when he दिखाते हैं कि वो लेके जाते हैं। अच्छा, अब obviously आपने ऐसी बहुत फिल्में देखी हैं जहाँ पे लड़की को ड्रग कर दिया जाता है पार्टी में और फिर उसको उसके साथ असॉल्ट होता है या जो भी होता है, एंड देन वही इज्जत, ये वो हर चीज़, बदनामी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। Is that all Faria and Khawer wanted to achieve, that they would throw back a drugged out Kamyar in front of his ससुराल's house? I don't think so, because एक टाइम लैप्स है जब के वो नशे में है, बेहोश है, और कुछ देर गुजरती है। उस देर में क्या हुआ? Did they take some compromising pictures? Because देखें, हमने ये फिल्में देखी हैं जहाँ पे लड़के को कहा जाता है कि ओ तुमने लड़की के साथ रात गुजारी, या ये है वो है, ये होता रहा है, हम देखते रहे हैं, हम कल नहीं पैदा हुए, बट क्या ऐसा होगा? Is that what Faria is going to suggest, that you spend time with me, intimate time with me? I don't know. Or is it just to the effect that कामयार जो है वो नशे की हालत में आयरा के घर पहुंचेगा, और जब आयरा इसको ऐसे देखेगी और जब उसके वालिद उसको ऐसे देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि यार ये बंदा नहीं बदल सकता, एंड आवर डॉटर डिजर्व्स बेटर, ये वी कैन नॉट गिव आवर डॉटर टू दिस बॉय।
लेकिन अगले हफ्ते के प्रोमो में ऐसा लग रहा है कि शादी तो इनकी हो रही है. सो आई डोंट नो. सो द गुड थिंग इज़ दैट उन्होंने थोड़ा बहुत इंट्रिग जो है ना वो मिस्ट्री वो सस्टेन की है, वो इस्टेब्लिश है. हमें नहीं पता आगे क्या होगा, एटलीस्ट मुझे नहीं पता. लेकिन मैं तो हुई बेवकूफ़ जो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या कामयार, पता नहीं क्या मिस्ट्री मैन है और यू नो स्मर्क हो गई और बदला ले रहा है. ऐसा कुछ नहीं था. तो मुझे नहीं पता वो क्या करेगा. अच्छा अब देन अगेन जो खावर का पूरा रिएक्शन था उसकी माँ वगैरह को लेके, क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही बात में. इश्तियाक जो है वो क्यों नहीं अपनी माँ को बता पा रहा कि भाई खावर इज़ बिहेविंग वेरी ऑब्नॉक्शियस, उसने बहुत बदतमीज़ी की है आयरा के साथ जाके. और आयरा ने तो कभी भी हामी नहीं भरी थी इस रिश्ते के लिए. माँ बाप ने किया, उनसे गलती हो गई. कह रहे लाइफ मैन, यू बिहेव योरसेल्फ. कैसे आप लोग बिहेव कर रहे हैं, ये कोई नहीं कह रहा. इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम थी. फिर जो एक सीन दिखाते हैं कि जी फारिया जो है वो बीमार हो गई है और कामयार को फ़ोन जाता है दैट शी इज़ नॉट वेल, यू नीड टू कम एंड विजिट हर. और उसको आके विजिट कर लो, उसको पूछ लो कि उसको क्या है. मेरा ख्याल था कि आके कहेगा कि यार अगेन दिस इज़ माय हेड, दिस मे हैव नो डेप्थ और लॉजिक एट ऑल, व्हिच हैज़ बीन प्रूवन एज वेल. यस मुर्तज़ा, बट my children are 2-year-old. They're trying to distract me while I'm recording. जी ये मेरे 2 साल का बच्चा था जो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था. तो हाँ, तो वो जो सीन था ना जिसमें कामयाब जाता है फारिया को मिलने और मुझे उसमें लगा कि थोड़ी सी कंपैशन वो दिखाएगा और उसको ये कहेगा कि यार यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, यू आर अ स्ट्रॉन्ग ब्यूटिफुल गर्ल, व्हाई वुड यू वांट अ मैन हु डजंट लव यू. You will find a man who does love you, and I'm not rejecting you. I was never in love with you. So get a life. You're my best friend, and you know I don't want to see you this way. But that's not the route he takes. The road he goes down is कि क्या हो गया है, बस कर दो, नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत, come to terms with it. I mean he was borderline rude with her, which I didn't really like. But maybe that is the original कामयार. I don't know. So मेरी ज़िंदगी है तू जो है ना वो इट ब्लोज हॉट एंड कोल्ड. आपको बड़े मिक्स्ड मैसेजेस देता है जो कि समझ नहीं आते हैं. और लेकिन अगेन आप जब हानिया आमिर को और आप बिलाल अब्बास खान को देखते हो एंड अली खान, आई हैव टू से इज़ ब्रिलियंट. आई रियली एन्जॉय ऑल ऑफ हिज सीन्स. दैट कार राइड, अंकल आप मुझे तो कहता है मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, छोड़ ले, कहता है तुम जाओ यहाँ से. कहता है अंकल मैं जाऊँ कैसे, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है. मुझे पता चला गाड़ी नहीं है मेरे पास. तो मतलब है कि अगेन आप सोचें कि वो तुम आए कैसे यहाँ पे. तो आई होप कि अंकल विल एक्ट एज ही हैज़ बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर एंड ही विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस एज अपोज टू सेइंग कि ये तो है ही नशई और शराबी और इसको तो रिजेक्ट. बिलाल की परफॉर्मेंस बहुत क्यूट थी. वो जो गाड़ी का पूरा सीक्वेंस था जिसमें वो नशे में है और अजीब अजीब सवाल पूछ रहा है, बहुत क्यूट था. That entire sequence was very cute. And again, that is what is keeping मेरी ज़िंदगी है टू together. Otherwise कहानी जो है मुझे उसमें फ्लॉज भी दिखते हैं. मुझे कहानी के प्रोग्रेशन में भी प्रॉब्लम है. मुझे मिक्स सिग्नल्स में भी प्रॉब्लम है. वो सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं. But when it comes down to two characters being in love with each other and their acting and their performance and that magic they create, that chemistry they create, that is full time, full on. तो ठीक है, हम देख रहे हैं. वो जो छोटा सा ज्वेलरी स्टोर में एपिसोड होता है कि वो लड़की कहती है कि ओ ही इज़ मैरिंग, वो गुस्सा आ जाती है, वो घर आ जाती है, अपसेट होती है. उसमें कामयार घर आ जाता है उसको मनाने, बेडरूम में चला जाता है. awkward a bit. I was a bit, you know, hesitant. I was like, ऐसा होता है क्या? Are men allowed in girls' bedrooms in like conventional households? I don't think so. So that was a bit weird. So weird things do happen. And मेरी ज़िंदगी है तू. अगर उन्होंने उस smile to smirk में audience को mislead किया, because smile to smirk तो था. I will not say it was a lapse in Bilal's performance because he is much more seasoned than that. मगर अगर वो डायरेक्टर ने स्मर्क डाला है to mislead the audience deliberately, I don't appreciate it. Because that's just not good storytelling or good direction. कि आप बग़ैर किसी वजह के देखने वालों को, ऑडियंस को मिसलीड करके उधर ले जाएं.
या तो कोई बड़ा उसका न्यूआंस हो, ट्विस्ट हो ना, ट्विस्ट नहीं है, वो एक मोमेंट था। और ये ऐसे हम पुराने ड्रामों में देख चुके हैं। हमने आप अब मुझे याद नहीं आ रहा, हसन होते तो याद कराते थे, पहले भी हुआ था कि जानबूझ के ऑडियंस को मिसलीड किया गया प्रोमो दिखा के या कोई ऐसी चीज़ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती थी। आई डोंट अप्रिशिएट इट। या तो वो स्मर्क में कोई रेलेवेंस होती तो मैं कहती ओह या दैट वाज अ ग्रेट ट्विस्ट यार, स्मर्क उसने किसी और को दिया, बट दे मेड इट लुक लाइक ही स्मर्किंग एट व्हाट आयरा इज सेइंग, बट ऐसा लग नहीं रहा। सो weakness, that is, I would count it as a plot weakness then. But we're watching and we're enjoying, and the soundtrack is fantastic, and I'm so glad it's getting the recognition and the airtime and the following and the talkability that it is, because it is absolutely fantastic. I love it, love it, love it. आसिम अज़हर की आवाज़ है और ज़बरदस्त vocals हैं, तो उसका बहुत मज़ा आ रहा है। तो जी, आप लोगों को कैसा लगा मेरी ज़िंदगी है तू की ये 2 एपिसोड्स, मुअम्मा की 2 एपिसोड्स? Do you agree with where I stand on case number 9 and Sharpasand? And would you like us to go in further depth on these 2 episodes, or should we move on in the next? Because और भी बहुत से ड्रामे हैं जो कि अब अगली एपिसोड जो जुमे को आप देखेंगे इंशाल्लाह हसन के साथ, it may be delayed to Saturday, by the way, just a warning, because Hassan is due back, I think, Thursday night or Friday morning. So we may have to record on Friday, in which case you will then watch it on Saturday. But the next review will be us together. And we will be reviewing, of course, Kafil and Samal Yar Pia and Neeli Kothi, really okay. All the Monday, Tuesday dramas. एंड अगर फ्राइडे करेंगे तो फिर वेंसडे थर्सडे को भी इंक्लूड कर लेंगे। मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग हेल्प अस आउट, जो ड्रामे आ रहे हैं विच आर ऑन एयर, विच हैव स्टार्टेड राइट नाउ, इनकी क्या डिवीज़न होनी चाहिए, बिकॉज केस नंबर 9 भी मुझे ऐसा लगता है ख़त्म होने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ उसको रिप्लेस करेगा। डिवीज़न क्या होनी चाहिए? मंडे का तो आई थिंक स्लॉट काफ़ी है डिसाइडेड, वेंसडे को अब हम क्या रिव्यू करें, बिकॉज ड्रामे कम हो गए हैं। और क्या नाम था उस ड्रामे का, दिल ढूंढता है फिर वही, मैं कैचअप नहीं कर पाई, क्या हमें करना चाहिए? वेंसडे को हम क्या रिव्यू करें, बिकॉज वी कैन नॉट रिकॉर्ड द वेंसडे रिव्यू ऑन ट्यूसडे नाइट, तो मंडे ट्यूसडे के ड्रामे वेंसडे को नहीं इंक्लूड हो सकते हैं, वो फ्राइडे को जाएंगे। तो आप लोगों की क्या सजेशन है? आई वुड रियली लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे की डिवीजन ऑफ ड्रामाज, we need to have at least 3 dramas per episode, unless it's a blockbuster, in which case we can even do 2. So up to you. Please give us suggestions on how to divide the dramas, and also give us suggestions whether you want us to revisit. I think we should revisit the new drama, perhaps not the other 3. We can move forward, and yeah, so it's the 31st. आप सबको, I hope that you had a good year in 2025. I hope that you are not taking any baggage from 2025 into 2026. आप सबके लिए मेरी दुआ है कि अगला साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। सबसे ज़रूरी चीज़ ज़िंदगी में सेहत है। आप सबको बहुत अच्छी सेहत मिले। अगर आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हों और कोई नए हेल्थ इश्यूज़ ना डेवलप हों। उसके बाद ये है कि आपके फैमिलीज़ की प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, लव, all of that. I hope that it's a great year for everybody. For all those people who are getting engaged and married, I hope that the year brings them a lot of joy and a lot of togetherness and companionship, and a very, very happy new year to everybody out there. Wherever you are in the world, we have a very, very special community all across the world, and my love goes out to all of you on this eve of the 31st. Let's step into the new year with new love, with new energy, with positive energy, with hope that जहाँ जहाँ दुनिया में जुल्म हो रहे हैं, जहाँ जहाँ जेनोसाइड हो रहा है, वो ख़त्म हो जाए, लोगों की ज़िंदगियों में पीस हो। जो एक वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त ऐसा लगता है कि बिल्कुल डिसबैलेंस में चल रहा है, उसको कोई बैलेंस मिले। अल्लाह करे कि अगला साल हमारे मुल्क के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हमारी जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, जो इंस्टीट्यूशनल इंस्टेबिलिटी है, जो क्रम्बल कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, whether it's the judicial or the political or whatever, there's so much happening that one can't even express it, and I don't want to end on a depressing note.
But I hope that all those issues are resolved and 2026 comes to us as a breath of fresh air. On that note, a very happy new year to all of you, and दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, हसन को भी याद रखिएगा, और अगले साल आप सबके साथ गुजरेगा इंशाल्लाह, और अगला एपिसोड हसन के साथ होगा इंशाल्लाह. सो देखते रहिए, दुआओं में याद रखिए. खुदा हाफिज़.